तो आज हम लोग इनके 8वें चैप्टर मेरी पसंदीदा पुस्तक के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। इनका एक किताब है मेरी जीवन यात्रा। इस किताब में 12 चैप्टर है और इन चैप्टरों को हम लोग अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं। तो आज हम लोग इनका एक चैप्टर है मेरी पसंदीदा पुस्तकें, 8वां चैप्टर है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसमें ये अपनी पसंदीदा पुस्तक के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि मैं जब भी देश में युवाओं से मिलता हूँ तो मेरी पसंदीदा पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं। ये काफ़ी बार ये सवाल सुन चुके हैं और काफ़ी लोगों से ये सवाल सुन चुके हैं, इसलिए इस पुस्तक में उसके बारे में ये लिखते हैं डिटेल से और कहते हैं कि पुस्तकों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। वह मेरे अच्छे मित्र की तरह है। मैं युवावस्था के दिनों में इनके साथ अपना नाता जोड़ा और आज भी मैं उनसे मिले अनुभवों को याद करता रहूं। पुस्तकें मेरे मित्र की तरह है जिन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे रास्ता दिखाया तथा मुझे नई दिशा दी। इनके शब्दों ने मुझे संसार में होने वाली गतिविधियों से जोड़ दिया था। ये कहते हैं कि ये पुस्तक पढ़ना शुरू किए थे, बुक पढ़ना शुरू किए थे जब ये युवा अवस्था के थे, यंग एज के थे, तब से ये बुक पढ़ना शुरू किए थे। और बताते हैं कि बुक जो है, किताबें ही इनकी जीवन की बहुत अच्छी मित्र रहे हैं, जीवन के मित्र रहे हैं किताबें। किताबों को ये अपना दोस्त, अपना साथी माना और ये बताते हैं कि किताबों ने मेरा साथ, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा और किताबों को अपना अच्छा मित्र और सच्चा मित्र ही मान लिया। ये बताते हैं कलाम साहब की किताबों का मेरे जीवन में बहुत अहम भूमिका रहा। ये बताते हैं कि संसार में होने वाली गतिविधियों के बारे में किताबों से ही इन्हें जानकारियाँ मिलती थी। जैसे पेपर, अखबार पढ़ लेते थे, अलग अलग तरह के पुस्तक पढ़ लेते थे, मैगजीन्स वगैरह, हर टाइप की बुक्स ये पढ़ा करते थे। तो ये बताते हैं आगे चलकर कि काफ़ी बुक्स इनके पसंदीदा रहे हैं, मगर ये खास तौर पे एक दो बुक का नाम लेते हैं। पहला बुक ये बताते हैं लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स। लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स, ये इनका पहला किताब है जिन्हें ये बताते हैं कि सालों में मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। दूसरा किताब है तिरुकुरल। ये पुस्तक 2000 वर्ष पहले तिरुवल्लुवर ने की थी इसकी रचना, इसलिए इसका नाम तिरुकुरल रहा है और ये इनके जगहों से काफी मिलता जुलता बुक था, इसलिए इसे ये काफी बार पढ़ चुके हैं। तथा आगे ये बताते हैं कि मैं ग्रंथ भी पढ़ा हूँ। वो ये बताते हैं कि गीता, बाइबल, कुरान, ये सभी तरह के वेद ग्रंथ, भगवत गीता, ये सभी तरह के वेद और ग्रंथों का ज्ञान इन्होंने ग्रंथों को, वेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बताते हैं कि ग्रंथों में हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय उसी से मिलते हैं। ग्रंथ में कुछ ऐसा ज्ञान है ग्रंथ में कि हमें जीवन जीने का तरीका बताता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है उनका समाधान हमें निकालने के लिए ग्रंथ से ही बुद्धि मिलती है या फिर वहां से हमारे दिमाग की वृद्धि होती है और दिमाग हमारा ग्रो करता है ग्रंथ पढ़ करके। तो इसीलिए हम लोगों को भी, हर व्यक्ति को गीता, कुरान, बाइबल, इस तरह के ग्रंथ और वेद वगैरह पढ़ने चाहिए। कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं मैं धर्म के लिए हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मैं गीता ही पढ़ूंगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कुरान ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता में भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जो हर जात धर्म के लोग पढ़ेंगे तो उन्हें जीवन का ज्ञान मिलेगा। इस तरीके से हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ ज्ञान है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही उन्होंने बताया कि कैसे वो लाइट ऑफ मेनी लैम्प्स और तिरुवल्लुवर, दो बुक को उन्होंने काफी मेंशन किया, बट बताते हैं कि काफी सारे बुक्स उन्होंने पढ़ा और ग्रंथ वगैरह, वेद वगैरह भी उन्होंने पढ़ा है। और वो कहते हैं कि समझ हमें होती है ग्रंथ वगैरह पढ़ने से, अच्छे बुरे की समझ होती है। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जलता हुआ एक ब्रश। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को सीखने को मिला या इन्होंने जो किताब पढ़ा है उस किताब को पढ़कर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं, ग्रंथ वेद वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, या आने वाले कुछ दिनों में मैं ही अपने चैनल में कोशिश करूंगा कि इन पुस्तकों को पढ़कर उन्हें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ।